हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय सर्च यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और आज का सेशन खास है अपने आने वाले एग्जाम आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो काफी टाइम से मैं भी प्लान कर रहा था मेंस के सेशन अपलोड करने के लिए, और अब ये टाइम आ चुका है कि आई शुड स्टार्ट अपलोडिंग द मेंस पजल और मिसलिनियस सेशन एज वेल। तो आज से कोशिश करेंगे कि वीक में 3 या 4 हम लोग मेंस के सेशन अपलोड कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस दूसरे सेशन के साथ। एक ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, ये दूसरा सीरीज है अपना मेंस का। तो देखते हैं किस टाइप की पजल्स है और क्या है। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से चाहूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स एंड पीडीएफ ऑफ एवरी क्लास। तो सेशन में क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सेशन में हम करेंगे एक पजल करेंगे जो कि पैरेलल रो की रहेगी प्लस वेरिएबल रहेगा, मजा आ जाएगा करके, अच्छी पजल है। बॉक्स प्लस 2 वेरिएबल, ये भी अच्छी पजल है, अच्छा लगेगा करके, मजा आएगा। इनपुट आउटपुट करने वाले हैं और कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन हम इस आज के सेशन में करने वाले हैं। देखते हैं क्या है खास और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को बनाएं और देखें कि आप लोग कितना टाइम लेते हो इनको बनाने में, ठीक है। जैसे पहली पजल आप लोग के सामने ये है जो कि पैरेलल रो अरेंजमेंट की है, तो सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश कर सकते हो और देखते हैं क्या बन के आएगा अरेंजमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है, हम लोग इंग्लिश में सॉल्व करने वाले हैं यहाँ से। और इसमें आपको बोला जा रहा है पहले कि 14 पर्सन है, 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, ईच रो है 7 सीट्स। पहली रो में एच आई जे के एल एम एन और सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं। तो पहली रो में एच आई जे के एल एम एन आएगा, एच आई जे के एल एम एन, और सभी लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, ये पहली रो कहलाएगी, और सभी लोग कहाँ करेंगे, साउथ फेस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसी प्रकार एक रो नंबर 2 भी आएगी जिसमें आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बैठे हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स। ये रो नंबर 2 है जिसको हम नाम दे दे रहे हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इसमें बैठे हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं जिसमें हम लोग सात सात लोग बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और सिमिलरली 7 लोग हम इधर भी बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी अभी अभी हम लेके चल रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो इसके आगे भी हम लोग बना लेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको बना पाएंगे, ठीक है। कंडीशंस पढ़ते हैं पहले, कंडीशंस में क्या बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। बोलता है द पर्सन बोथ द रोज आर एग्जैक्टली फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ईच पर्सन इज ऑफ डिफरेंट एज, सभी पर्सन अलग अलग एज के हैं। नन ऑफ द पर्सन एज इज मोर देन 40। तो मतलब मैक्सिमम अगर किसी की एज जो हो सकती है वो 40 हो सकती है। नन ऑफ द पर्सन एज इज मोर देन 40, मतलब मैक्सिमम 40 और लेस देन 10। और मिनिमम जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 10, क्योंकि 10 से कम है नहीं। तो मैक्सिमम 40 और मिनिमम कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है किसी की भी एज। एच 4 राइट में है जो 12 साल का है, एच 4 राइट में 12 साल का। तो एच आएगा तो ऊपर, तो एच 4 राइट में 12 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 12 को रखता हूँ यहाँ तो 1 2 3 4, 12 को रखूँ तो 1 2 3 4, और 12 को रखूँ तो 1 2, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी बन के आ रही है। और कोई एक पर्सन 13 साल का है, 2 पर्सन बैठे हैं, एच और डब्ल्यू, डब्ल्यू नॉट एडजस्ट। ठीक है, काम करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं एक पॉसिबिलिटी और एक्स्ट्रा बना के, है ना। एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, उसके साथ क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। और सिमिलरली 7 लोग यहाँ बन जाएंगे अपने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। मेरे को बोला जा रहा है एच 4 राइट में 12 साल वाले व्यक्ति की उससे, तो 12 साल वाला अगर यहाँ रखा है तो 1 2 3 4 एच अपना यहाँ आ जाएगा। 12 साल अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 एच अपना यहाँ आ जाएगा। एच 4 राइट में है 12 साल वाले के, है ना। एच 4 राइट में 12 साल वाले व्यक्ति के, तो 1 2 3 4 एच यहाँ आ सकता है। और 12 साल वाला व्यक्ति अगर मैंने यहाँ पे रखा तो 1 2 3 4 एच यहाँ भी आ सकता है। तो एच के लिए 4 पॉसिबिलिटी मेरे पास बन गई है, एच 4 राइट में 12 साल वाले की, ठीक है। कोई एक व्यक्ति 13 ईयर्स का है तो कोई एक की एज 13 आएगी। दो लोग बैठे हैं, हु इज सिटिंग अपोजिट टू एच एंड डब्ल्यू। वन ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू एच एंड डब्ल्यू। तो एच के अपोजिट ये है, तो इसके और डब्ल्यू में 2 लोग आएंगे, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। एच के अपोजिट ये तो 1 2 डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। और एच के अपोजिट ये तो 1 2 डब्ल्यू आएगा अपना यहाँ पे। तो एच के अपोजिट और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं। और डब्ल्यू हु इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू यू, तो डब्ल्यू और यू अपने साथ में नहीं बैठेंगे, तो डब्ल्यू और यू अपने साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। द एज ऑफ के इज मल्टीपल ऑफ 11, के की एज 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल मतलब कितना हो गया, 10 से 40 के बीच में कौन कौन सा आएगा, 11 22 और 33। तो के की एज इन तीन में से कोई सी भी हो सकती है, 11 22 33, ठीक है। ठीक है,
के की 12 ज्यादा है एस से, अगर के की 12 ज्यादा है एस से तो एस की एज कितनी हो सकती है? देखो के की अगर 12 ज्यादा है एस से तो 11 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 11 12 तो 11 किसी से 12 ज्यादा हो ही नहीं सकता है, माइनस में आएगी और माइनस किसी की एज होगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, के की एज 11 तो नहीं होगी, तो के की एज 22 या 33 होगी। अगर के की 22 होगी तो एस की कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि के की 12 ज्यादा है एस से। बोले ना कि एज ऑफ के 12 ज्यादा एस से, तो एस की 10 होगी या 21 होगी। तो एस के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, एस की एज 10 या 21 में से कोई सी भी हो सकती है, एस की एज 10 या 21 में से भी कोई हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स एज इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर एंड इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। एक्स की एज एक परफेक्ट क्यूब है, तीन लेफ्ट में डब्ल्यू, तो एक दो तीन एक्स कंफर्म यहां आएगा, एक दो तीन एक्स कंफर्म यहां आएगा, और एक दो तीन एक्स कंफर्म यहां आएगा। एक्स तीन लेफ्ट में हो गया डब्ल्यू के, और एक्स की एज परफेक्ट क्यूब है। अब 10 से 40 के बीच में परफेक्ट क्यूब एक आएगा, दो का 8 जो कि पॉसिबल नहीं है, तीन का 27 और चार का 64 होता है, तो तीन का 27 मतलब 27 ही आ सकती है एक्स की एज। एक्स की एज केवल 27 हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती परफेक्ट क्यूब में। ठीक है, तो एक्स की एज तो कंफर्म है 27 है। ठीक है, द एज ऑफ यू इज 21 लेस देन द पर्सन हु इज फेसिंग आई। तो मतलब जो आई को फेस कर रहा होगा ना पर्सन, आई को जो भी पर्सन फेस कर रहा होगा, ये जो भी पर्सन फेस कर रहा होगा, जो यू की एज है 21 कम है जो आई को फेस कर रहा है, तो इसकी जो एज है वो 21 ज्यादा है, 21 ज्यादा है यू से। द एज ऑफ यू इज 21 लेस देन द पर्सन हु इज फेसिंग आई, तो आई को जो भी फेस करेगा उससे 21 कम हो जाएगी यू की एज, है ना, उससे 21 कम हो गई यू की एज। ठीक है, द पर्सन हुज एज इज 8 मोर देन एक्स, एक्स की 27 है, तो जिसकी एज 35 है, मतलब जिसकी एज 35 है वो इमीडिएट राइट में है, वो इमीडिएट राइट में है, मतलब 35 वाला इमीडिएट राइट में है किसी के। अब किसके इमीडिएट राइट में ये देखना है, किसके इमीडिएट राइट में? इज लोकेटेड इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज अपोजिट टू टी, जो टी के अपोजिट है ना, टी के अपोजिट। और टी की एज कितनी है? टी की एज है 10 साल, टी की एज 10 साल बोली गई है, टी हुज एज इज 10। तो टी के सामने जो व्यक्ति है उसके इमीडिएट राइट में 35 वाला आएगा, देखेंगे कैसे बन सकता है, देखेंगे कैसे बन सकता है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। कहां गई लाइन? 8 मोर देन एक्स इज लोकेटेड इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज एग्जैक्टली अपोजिट टू टी, और टी 10। एज मैनी पर्सन राइट ऑफ वी एज लेफ्ट ऑफ टी, जितने वी के राइट में है अगर एन पर्सन है तो टी के लेफ्ट में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। ठीक है, जितने वी के राइट में उतने टी के लेफ्ट में। पता नहीं कैसे कनेक्ट होगा, अभी कुछ कनेक्शन मिल नहीं रहा है ना, अभी कुछ कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है, तो अभी थोड़ा सा होल्ड रखते हैं और देखेंगे आगे और क्या कर सकते हैं हम लोग। द पर्सन हु इज एक्जैक्टली अपोजिट टू आई हैज अ एज विद अ परफेक्ट स्क्वायर। आई की जो अपोजिट है ना, आई की जो अपोजिट है ये पर्सन है, और इसकी क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो आई के जो अपोजिट वाला व्यक्ति है उसकी एज परफेक्ट स्क्वायर होगी, क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर 10 से 40 के बीच में देखो 16 हो सकता है, क्या हो सकता है? 16, 25, 36, यही तीन हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसकी 16 करी तो आई की जो सामने है वो 21 बड़ा है यू से, तो 16 तो मैं कर नहीं सकता, अगर 16 करूंगा तो 16 किससे 21 बड़ा होगा? किसी से नहीं, तो 16 हो नहीं सकती। 25 करूंगा तो 25 21 बड़ा यू से, यू कितना होगा? 4 का, लेकिन मिनिमम 10 होनी चाहिए, तो 25 नहीं हो सकती। तो 36 कर सकता हूं। तो आई के सामने कौन आएगा? 36, और 36 किससे बड़ा है? यू से 21, तो मतलब यू की कितनी होगी? यू की हो जाएगी 15, है ना, यू की हो गई 15, और आपकी जो आई के सामने आएगा उसकी कितनी हो जाएगी? 36, आई के सामने वाले की हो जाएगी 36। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलो आगे देखते हैं आगे और क्या बोला गया है। थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड के, आई और के बीच में तीन लोग आने, आई और के बीच में तीन लोग आएंगे। ठीक है, के हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू एच, तो आई और के में तीन लोग आएंगे, और के और एच अपने साथ में बैठेंगे, के और एच अपने साथ में बैठेंगे। और एच हुज एज इज ट्वाइस ऑफ एल, अगर एल की एज एन है, एल की एज अगर एन है तो एच की ट्वाइस होगी एल से, तो एच कितना होगा? 2n का होगा, एच 2n का होगा। अभी मेरे को कुछ भी डेटा मिल नहीं रहा है जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं, एच एक्स डब्ल्यू वगैरह इनको कोई नहीं हो पाएगा अभी, है ना। अच्छा, एच यू एंड जे आर अपोजिट टू ईच अदर, यू और जे अपोजिट पता नहीं कैसे आएंगे लेकिन आएंगे, यू और जे एक दूसरे के अपोजिट आने, और यू और जे अपोजिट आएंगे। एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 55, और इन दोनों की एज का सम कितना है? 55 है, तो यू प्लस जे इक्वल 55 बनेगा, कितना बनेगा? 55। 17 एग्जैक्टली अपोजिट है आर के, आर के अपोजिट कौन आएगा? 17 आएगा।
ठीक है, आर के एग्जैक्टली अपोजिट आएगा 17 वाला, एक पॉइंट ये भी है। वी की एज हाफ ऑफ द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो वी की एज हाफ है जो इमीडिएट लेफ्ट में है टी के। तो ठीक है, देखेंगे इस लाइन को भी होल्ड पे लगाते हैं, है ना, इस लाइन को भी होल्ड पे लगाएंगे, बाद में करेंगे। एम की एज 1 ज्यादा है जो ट्वाइस द एज ऑफ एल, एम्स एज इज 1 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ एल। तो एम की जो एज हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी, 2n+1 हो जाएगी, क्योंकि एल का ट्वाइस से एक ज्यादा, तो एल का एन है तो ट्वाइस होगा 2n+1, तो एम की एक ज्यादा हो गई एल की एज के ट्वाइस से। बट इज नीदर फेसिंग टी नॉट डब्ल्यू, तो एम जो है टी डब्ल्यू के सामने नहीं आएगा। एम किस किस के सामने नहीं आएगा, एम जो है टी और डब्ल्यू के सामने नहीं आएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है अपना। जितने लोग डब्ल्यू आर में उतने एन जे में आएंगे, तो डब्ल्यू और आर में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, डब्ल्यू और आर में एन आ रहे हैं, तो एन और जे में भी कितने आएंगे, एन पर्सन आएंगे, एन और जे में भी कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन। कुछ इस तरीके से भाई कंडीशंस दे रखी है और इन कंडीशंस को फिक्स करना है। अब किससे फिक्स की जाए ये देखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू के पास यू नहीं आना, यू से रिलेटेड जे है। अच्छा, यू यहां नहीं आएगा, यू रखता हूं तो जे, यू जे से रिलेटेड कुछ है, यू और जे से रिलेटेड कुछ अपना नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये है कि आई के जो जस्ट सामने है उसकी 21 बड़ी है यू से, पता नहीं कैसे होगा। तो यू और जे, यू और जे, यू जे, इसमें 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। यू और जे का 55 है, तो यू डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, यू रखूंगा तो जे, यू रखूंगा जे और यू रखूंगा जे, ना इससे नहीं हो पाएगा। वी और टी से करके देखें, के की के की 22 तो एस की 10 और के की 33 तो एस की 21, ऐसा हो सकता है। ठीक है, के और एच साथ में आने ऐसा बोला था उसने, के एडजेसेंट टू एच। अच्छा, के एच के पास आएगा, ये चीज कनेक्ट हो सकती है, देखो के और एच कनेक्ट हो सकता है, के से आई आ जाएगा, के से एच और एच के बाद फिर के और आई आ जाएगा, ये चीज हो सकती है। तो देखो के को अगर मैं यहां रखता हूं, सपोज के को अगर मैंने यहां रख दिया इस वाली जगह पे, तो के और आई में फिर 3 नहीं बन पाएंगे। के और आई में 3 करने तो 1 2 3 ऐसे नहीं होगा, 1 2 3 ऐसे नहीं होगा। तो यहां पे आपका के कंफर्म आ रहा है, के कहां पे आएगा, के आपका कंफर्म आ रहा है। तो के अपना एच के पास आ गया, के और आई में 3, 1 2 3, के और आई में 3 हो गए इस तरीके से। यहाँ पे के को यहां रखता हूं तो 1 2 3 आई आएगा यहाँ पे, और के को यहां रखता हूं तो 1 2 3 आई आएगा यहाँ पे, आई के सामने डब्ल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे एच है, तो एच का नेबर के ऐसे ही बनेगा, और 1 2 3 आई आएगा अपना कंफर्म यहाँ पे। इस केस में कंफर्म नहीं है के कहाँ पे आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो पहले ना पहले वाले केस पे, फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और थर्ड केस, तो पहला और तीसरा आसानी से बन रहा है, तो पहले इनको देख लेते हैं कैसे बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर इस केस नंबर 2 पे आएंगे। ठीक है, अच्छा, के और एच वाला फिक्स हो गया है, और लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। के और आई में 3 आएंगे, ये चीज भी हमारी फिक्स हो गई है। और के और आई से रिलेटेड ये हो गया अपना के आई और के आई। अच्छा, अब यू के सामने जे आना है, यू के सामने जे, तो यू तो डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, यू रखूंगा तो जे नहीं आएगा, नहीं यू रखूंगा तो जे आ जाएगा, यू रखूंगा जे नहीं आएगा, यू रखूंगा जे आ जाएगा, तो यू जे और जे ऐसे बन सकता है। अच्छा, और आई के सामने जो है उसकी परफेक्ट स्क्वायर है 36, तो आई के सामने डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की होगी 36। और अपना यहाँ पे देखना, अगर के को रखता हूँ तो 1 2 3 आई, और यहाँ 36, और के को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 आई, और आई के सामने परफेक्ट स्क्वायर 36। ठीक है, बन सकता है 1 2 3 आई, और आई के सामने परफेक्ट स्क्वायर 36, तो आई के सामने ये परफेक्ट स्क्वायर 36 हो जाएगी इसकी। चलो ये भी हो गया। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, के की 22 या 33 में से, के की 22 33 और एस की 10 21। ठीक है, इसको अभी कंफर्म नहीं कर सकते, इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनाए क्या, लेकिन पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यू के सामने जे, तो यू के सामने जे ऐसे हो सकता है, यू और जे, या फिर जे या यू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डब्ल्यू के सामने यू आएगा नहीं, डब्ल्यू के बगल में यू आएगा नहीं, वी के राइट में इतने टी के लेफ्ट में, इसको करके देखें वी और टी वाले को। और टी के जो 35 के मिनट राइट में ना, नहीं 35 किसके मिनट राइट में, जो टी को फेस कर रहा है। तो देखो टी को अगर मैं यहां रखता हूं, सपोज टी को यहां रखा, तो टी इसको फेस करेगा, और इसका इमीडिएट राइट ये हो जाएगा, है ना। उसने यही बोला था ना यहाँ पे कि 35 वाली लाइन कहाँ गई, एक लाइन यहाँ पे थी, खो गई क्या लाइन,
द पर्सन हुज एज इज 8 मोर देन एक्स इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज एग्जैक्टली अपोजिट टू टी। तो x की एज कितनी थी? x की एज आपको पता चल रही थी 27 आ रही थी ना। तो जो बोल रहा है कि जिसकी एज 8 ज्यादा है x से, तो x से 8 ज्यादा मतलब 27 और 8 35, तो जिसकी एज 35 है ना वो क्या है? एग्जैक्टली अपोजिट है। द पर्सन हुज एज 8 मोर देन x इज लोकेटेड इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन। तो 35 वाला इमीडिएट राइट में है जो t के अपोजिट है। तो आप देखो अगर आपने t को यहां रखा तो t के अपोजिट ये आएगा और इसके इमीडिएट राइट में ये 35 आ जाएगा i में। ठीक है, t को यहां रखा तो t को अगर आपने यहां रखा था t के अपोजिट ये और इसके इमीडिएट राइट में ये आ जाएगा 35 वाला पर्सन। t यहां रखा था इसके अपोजिट के और इसके इमीडिएट राइट में 35 आ जाएगा यहाँ पे। पॉसिबल तो बहुत सारी चीजें हो पा रही हैं यार। अच्छा v के राइट में इतने t के लेफ्ट में t को यहां रखा तो v कंफर्म यहां आएगा, पॉसिबल तो है। t यहां रखा तो t यहां रख नहीं सकता क्योंकि t के लेफ्ट में 4 तो v के राइट में 4 नहीं हो पाएंगे, तो t यहां आ सकता है। t अगर यहां रखा तो t के लेफ्ट में 3 तो v के राइट में 3 नहीं होंगे, तो t अपना भी केवल यहां आ पा रहा है। t यहां रखा t के लेफ्ट में 1 तो v के राइट में 1 नहीं हो पाएगा, और t यहां रखा मैंने तो v आ जाएगा यहाँ। लेकिन t अगर यहां रखता हूं तो t के अपोजिट ये आएगा और इसका इमीडिएट राइट कुछ होगा नहीं, तो t सब जगह से कैंसिल, t केवल अपना यहीं आ सकता है, t केवल यहीं आएगा। t के अपोजिट ये और इसके इमीडिएट राइट में 35 वाला आएगा, 35 आगे अपना यहाँ पे, 35 आगे यहाँ पे। क्लियर हो गया सभी को? अब t कोने पे तो v भी कोने पे आएगा, तो t और v कंफर्म हो गए। यहाँ पे देखना केस नंबर 3 में जरा, टी को यहाँ रखा कोने पे तो यहाँ पे x से v नहीं आ पाएगा। टी अगर मैंने यहाँ रखा तो टी के अपोजिट ये और इसके इमीडिएट में 12 है, और जबकि मुझे टी के अपोजिट वाले के इमीडिएट राइट में कौन चाहिए? 35, तो टी यहाँ इसका अपोजिट ये और इसके इमीडिएट राइट में 12 आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और टी कितने का है? टी 10 साल का है, टी 10 का है तो टी में 10 लिख लो। अब टी 36 में आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x है, तो टी और v के राइट में सेम सेम चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। टी को यहाँ रखा तो 2 यहाँ आएंगे तो v अपना यहाँ आ जाएगा, टी रख नहीं सकता। टी को यहाँ रखा तो टी के लेफ्ट में 2 तो v के राइट में 2 जाएंगे, और टी यहाँ रखा तो चलो ठीक है, पॉसिबिलिटी तो इसमें अब बनती जा रही है, बनती जा रही हैं। ओके, आर के सामने 17 आएगा, आर के सामने कौन आएगा? 17। आर के सामने 17 आएगा, आर रखना 17, आर 17, आर 17 कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा एम जो है टी और डब्ल्यू के सामने नहीं आएगा, एम जो है टी डब्ल्यू के सामने नहीं आएगा, तो ठीक है ये लाइन भी अभी बाद में देखेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले इसी को बनाते हैं। अब जब ये बनता हुआ चल रहा है पहले इसी को बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, और इसमें आगे और देखते हैं क्या हो सकता है। वी और टी अपने हो गए। अच्छा अब आगे क्या करें? आई के सामने जो बैठा है ना उसकी 21 ज्यादा है यू से, और यू कितना है? 15 का। यू कितना है? 15 का है ना? तो आई के सामने कौन आ रहा है? ये 36। ना 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 ना, और 21 ज्यादा है यू से। हाँ, तो आई के सामने डब्ल्यू है और ये 21 ज्यादा है किससे? यू से, तो यू 15 का होगा, तो यू इन दो में से आएगा या यहाँ पे आएगा। ठीक है, पॉसिबल तो है। ओके, और यू और जे का कितना है? यू और जे का 55 है, तो यू का 15 है तो जे का कंफर्म है 40 होगा। जे का कंफर्म है कितना होगा? 40 होगा, और यू का कितना है? 15, तो 15 और 40 55 हो गया। तो यू के सामने जे, तो यू और जे एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो मेरे भाई देखो यू और जे इन दोनों जगह पे आ सकते हैं, या तो जे इन दोनों में से या यू इन दोनों में से। कुछ और भी तो होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए यार। एम के सामने टी डब्ल्यू नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, आर के सामने 17 आएगा, डब्ल्यू और यू साथ में नहीं आने। देखो डब्ल्यू और यू साथ में नहीं आने, तो यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू अपना कंफर्म यहाँ आएगा, और यू के सामने जे आ जाएगा, और यू की कितनी है? 15, और जे की कितनी है? 40। ठीक है, यहाँ पे देखना यू और डब्ल्यू साथ में नहीं आने, देखो यू और डब्ल्यू साथ में नहीं आने, तो यू यहाँ से कैंसिल क्योंकि यू के सामने जे नहीं आ पाएगा, तो यू यहाँ रखूंगा, यू के सामने जे नहीं आएगा, तो यू को यहाँ रख लो, यू के सामने जे आ गया, और यू की कितनी है? यू की है 15, और जे की कितनी होगी? 40। ठीक है, यू के सामने डब्ल्यू नहीं आएगा, तो यू के सामने जे, और यू के सामने जे, तो यहाँ तो अभी पॉसिबिलिटी बहुत बनी है केस 2 में, इसलिए होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना वी और टी भी फिक्स हो सकता है, जैसे टी यहाँ रखा तो वी आ जाएगा यहाँ पे, टी यहाँ रखा तो वी आ जाएगा, लेकिन टी को मैं यहाँ रख सकता नहीं, टी को यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि टी में 10 आएगा, तो यहाँ पे 36 है इसलिए, तो टी को यहाँ रखूंगा, तो टी के जो सामने है उसके इमीडिएट राइट में 35 बन जाएगा, तो टी के राइट में 2, वी के लेफ्ट में 2। टी को यहाँ रखता हूँ तो टी के सामने वाला जो सामने है उसके इमीडिएट में 35 तो आ जाएगा, तो टी यहाँ, तो ठीक है यहाँ पे टी रखूंगा तो वी, यहाँ टी रखूंगा तो यहाँ वी, और यहाँ टी रखूंगा तो यहाँ वी। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है इसमें भाई, है ना?
चलो रुक जाते हैं थोड़ा सा। T10 M के सामने TW नहीं आएगा, M यहाँ नहीं आना, तो M यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, इसी को देखते हैं पहले। इसमें बन रहा है ना, यहाँ पे कौन रह गया, RST UVWX, तो R रह गया है। नहीं, अभी R इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, दो चीजें। R के सामने 17, R रखूंगा तो 17, और R रखूंगा तो K में 17 आएगा। ठीक है, लेकिन K अपना 22 और 33 का हो सकता है, K 22 या 33 का हो सकता है, तो अपना R यहाँ तो नहीं आ सकता है ना, तो R आएगा कंफर्म यहाँ पे, और R के सामने 17 एज वाला आएगा, 17 आ जाएगा अपना यहाँ पे, 17 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अगर R यहाँ पे आ गया तो अब कौन बचा है, S, RST UVWX, तो S आ जाएगा अपना यहाँ पे, S आ गया यहाँ पे। अब K 22 33 का और S 10 या 21 का है, तो S में 10 21 और K में 22 33। ठीक है, बन जाएगा, कैसे बनेगा देखेंगे। I के सामने परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, आ रहा है। K और H साथ में नहीं आने, अच्छा K और H साथ में आने, तो K और H साथ में आ गई है। T की 10 है, और T के सामने जो बैठा है उसकी मिनट में 35 है, T के सामने ये, इसकी मिनट में 35 आ गया। M जो है T और W के सामने नहीं आएगा, तो M अपना यहाँ नहीं आएगा, M यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा। और L की और H की H पता चली, नहीं पता चली। L की जो N है उसकी डबल H है। देखो, L की अगर 37 रखी, L की 17 रखी, तो H की कितनी हो जाएगी, 34। H की कितनी हो जाएगी, अगर आपको बोला L की N है, तो L को अगर 17 में रखा तो H हो जाएगा डबल उसका, तो H हो जाएगा 34, तो H 34। और M जो होगा उससे एक ज्यादा होगा, 34 से एक ज्यादा, तो M कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ तो I 35 का, तो L अपना 17 का तो नहीं हो सकता, L 12 का करके देखो 12, तो H का होगा 24, तो H का 24 हो जाएगा, तो M का होगा 25, तो M का 25 अपना, ठीक है, यहाँ M 25 बन सकता है। अभी इसको ना डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, और कुछ देखते हैं, और कुछ हो जाए तो। I के में 3 हो गए, एन जे और डब्ल्यू आर देखते हैं। देखो डब्ल्यू आर में कितना आ रहा है, 0, तो एन और जे में 0 आना चाहिए, तो एन और जे में 0 तो ऐसे ही बनेगा, कंफर्म हो गया, एन जे में 0 हो गया। ठीक है, अच्छा एम जो है टी डब्ल्यू के सामने नहीं, तो एम यहाँ नहीं आएगा, तो एम कंफर्म यहाँ आएगा। और एक रह गया एच आई जे के एलिमेंट, तो एच आई जे के एल, एल आ जाएगा अपना यहाँ पे, इस तरीके से बन के आ गया। अभी इन तीन की एज बाकी है और इन दोनों की एज बाकी है। अच्छा, आई के जो सामने बैठा है ना, आई के जो सामने बैठा है वो 21 ज्यादा है यू से, और यू 15 का है, तो यू तो 15 हमने चलो फिक्स कर ही लिया है, 36 हो गया। एल की एन, एल की कितनी आ गई 12, तो एच की होगी डबल, तो 12 का डबल 24, तो एच की हो जाएगी 24। और एम की जो होगी एक ज्यादा होगी, तो एम की हो जाएगी 25, तो एम हो गया 25 का, एम 25। किसी एक व्यक्ति की एज 13 थी, तो 13 के एस और वी की हो सकती है। तो अब देखो, 22 22 किसी की हो गई क्या ऑलरेडी, नहीं हुई, 10। अब देखो एस की ऑलरेडी 10 हो गई है, एस की ऑलरेडी 10 हो गई है, और यहाँ पे बोला था कि टी की 10 है, तो ये पेयर तो कैंसिल कर दो, 10 और 22 का कैंसिल कर दो, 33 और 21 का पेयर बनेगा बस। तो के की 33 होगी, और एस की 21 होगी, एस की 21 हो गई, और किसी एक व्यक्ति की 13 थी, तो 13 वी की हो गई। और अपना मुझे लग रहा है यही अरेंजमेंट सही बन गया, फ्लो में ये बनता हुआ जा रहा था, ये आपका प्रॉपर सही बन के आ गया है। अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो के की 33 करनी पड़ेगी, तो के की 33 हो गई है ना, और एस की 21 करनी पड़ेगी, तो एस कहाँ पे आएगा पता नहीं। अब जरा टी को देखना, टी के सामने वाला जो है उसके मिड रेट में 35 आएगा, तो टी को यहाँ नहीं रख सकता, टी को यहाँ रखूंगा तो वी आ जाएगा यहाँ पे, और टी को यहाँ रखूंगा तो पॉसिबल नहीं है कि टी को अगर आपने यहाँ रखा तो टी के सामने वाले के इमीडिएट में 35 नहीं आएगा, तो टी को यहाँ रखो, तो टी के सामने वाला ये, इसके इमीडिएट में 35 एच हो जाएगा। लेकिन एच अगर 35 हो गया तो एच क्या है 2n, तो 35 तो 17.5 का 2n होगा ना, तो एल की 17.5 तो हो नहीं सकती, तो टी यहां से कैंसिल, टी यहां से कैंसिल, टी यहां से कैंसिल, टी आएगा कंफर्म यहाँ पे। और टी के जो सामने है उसके इमीडिएट में 35 है, तो 35 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और टी की एज कितनी हो गई 10 हो गई, टी की 10 हो गई। और अब आप देखो टी के राइट में 2 है, जैसे ये वाला पॉइंट है, टी के लेफ्ट में 2 है, तो आप टी के राइट में काउंट कर लो 2, वी के लेफ्ट में 2 कर दो, वी आ गया यहाँ पे। और आपको आई और के में 3 थे, ये तो सारा फिक्स हो गया है। अब आराम से फिक्स होगा डब्ल्यू आर। अब आर कहाँ पे आएगा, आर के सामने 17 आना था, आर के सामने 17, आर यहाँ आ नहीं सकता, आर को रख लो यहाँ पे, 17 आ गया यहाँ पे, है ना। और अब डब्ल्यू आर में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एन और जे में 1 आएगा, तो जे ये गया तो एन आ जाएगा यहाँ पे, एन और जे में 1 हो गया। एम टी डब्ल्यू के सामने नहीं आना, तो एम डब्ल्यू के सामने नहीं आएगा, एम यहाँ आ जाएगा। और एक कौन रह गया, एच आई जे के एल एम एन, तो एच आई जे के एल, एल यहाँ आ गया। एल की एन है तो एच की 2n, तो एल की 35 है तो एच की 70, और एच की 70 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम एज 40 हो सकती है, तो इसलिए ये वाला गलत। और ये भी कहीं ना कहीं पे गलत हो जाएगा केस नंबर 2, क्योंकि हमारा केस नंबर 1 प्रॉपर सही बन के आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी केस नंबर 1 जैसा ही बनाया होगा। ठीक है,
चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द एज ऑफ एस आर वी की एज का सम कितना है। तो S21 आर का, अच्छा आर का पता नहीं है अभी हम लोग को, आर के सामने 17 आएगा, आर के सामने 17, तो आर की कितनी होगी भाई, आर की एज क्यों नहीं आई है अभी तक, आर की क्या रह गई, आई की जो सामने है वो 21 बड़ा है यू से, आर की एज क्यों नहीं आई, अच्छा वी की भी नहीं आई थी, वी को 13 क्यों दे दिया था हमने, यू और जे की 15 40 15 और 40, अच्छा एक लाइन ये रह गई थी सॉरी, वी की एज आधी है जो इमीडिएट लेफ्ट में है टी के इमीडिएट लेफ्ट में 36 है, तो वी की एज 18 होगी, सॉरी वी की 18 होगी, वी की 18 होगी और आर की हो जाएगी 13, वी की हो गई 18, क्योंकि यहां लाइन जो ली है वी की एज आधी है जो इमीडिएट लेफ्ट में टी के, तो टी की इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू 36 और इसकी आधी होगी वी की, और आर कितने का हो जाएगा 13, क्योंकि किसी एक पर्सन की 13 करनी थी, तो 13 इसी की होगी, और अपना प्रॉपर अरेंजमेंट अब सही बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एस आर बी का सम कितना होगा, तो आर 13, एस 21, 21 13 34 और 18, 34 और 18 42 52 52, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। कौन सा पर्सन टी और एन को फेस कर रहा है रेस्पेक्टिवली, तो टी को फेस कर रहा है एल जिसकी 12 है, तो एल 12 कहीं नहीं है, द पर्सन हुज एज इज 12 ये गई, और एन को कर रहा है, एन को कर रहा है आर 13, तो ये नहीं होगा। हम्म। कौन सा पर्सन टी और एन को कर रहा है, टी को कर रहा है एल 12, एच है और 35 नहीं, 12 तो है, और एन को कौन कर रहा है, एन को तो आर फेस कर रहा है ना, आर 13, तो पॉसिबल नहीं है भाई, नन ऑफ दिस आंसर आना चाहिए, क्या आएगा, नन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर, ठीक है। कहीं पे अगर कुछ गलत हुआ तो बता देना, वैसे सही किया है हम लोगों ने, तो टी को फेस एल कर रहा है, और एल की 35 है क्या, नहीं एल की तो 12 है। चलो अगले पजल पे आते हैं, अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, सभी लोग इसका अरेंजमेंट बनाएंगे और देखने इसका सही सॉल्यूशन क्या बन सकता है, ठीक है। सभी लोग ट्राई करेंगे और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और बनाइए मेरे साथ क्या बनेगा। बोलता है देयर आर 6 क्रेट्स, 6 क्रेट हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी है स्टैक में, सभी क्रेट में डिफरेंट आइटम है एफ जी एच आई जे और यू, और हर एक क्रेट में डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं एंड डिफरेंट हाइट बिटवीन 20 to 60, मतलब हर एक क्रेट का जो है बॉक्स नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस रखे हैं, 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, और हाइट भी हर एक क्रेट की डिफरेंट है 20 से 60 के बीच में, मतलब क्रेट की जो हाइट है 20 से 60 के बीच में आएगी, ये बोला गया है। और फिर आपको बोल रहा है द क्रेट विच इज केप्ट बॉटम मोस्ट पोजीशन, वो क्रेट जो बॉटम पे है वो नंबर 1 है, और क्रेट जो टॉप पे वो 6 है, तो 6 5 4 3 2 1 करते हैं, 6 5 4 3 2 1, एक सेकंड, तो 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये, जरूरत पड़ी तो और ले लेंगे। देखिए क्या बोलता है, एक नोट दे रखा है द हाइट ऑफ बॉक्सेस इन ईच क्रेट इज द सेम, द हाइट ऑफ बॉक्सेस इन ईच क्रेट इज द सेम, फॉर एग्जाम्पल इफ द क्रेट हाइट इज 30, मतलब अगर इस क्रेट की हाइट 30 सेंटीमीटर, मान लो इस क्रेट की हाइट 30 सेंटीमीटर है, एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 6, और इसमें 6 बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस हो गए, देन द हाइट ऑफ इंडिविजुअल बॉक्सेस इन ईच क्रेट मस्ट बी 5, तो 5 5 सेंटीमीटर के 6 बॉक्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मान लो 50 सेंटीमीटर हाइट है, तो 50 सेंटीमीटर हाइट है तो सबकी हाइट जितने बॉक्स आएंगे, जो नंबर ऑफ बॉक्स आएंगे सेम हाइट के होंगे, ठीक है। तो उसने बोला है हाइट ऑफ इंडिविजुअल बॉक्सेस इन ईच क्रेट मस्ट बी 5 सेंटीमीटर, सबकी सेम होनी चाहिए, तो अगर यहाँ पे 50 है तो या तो 10 बॉक्सेस होंगे 5 5 के, या 5 बॉक्सेस होंगे 10 10 के, या 2 बॉक्सेस होंगे 50 50 सेंटीमीटर के, तो इस तरीके से बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ईच यूनिट इज नीदर लेस देन 3, 3 से कम नहीं है, तो मिनिमम आपको 3 तो चाहिए ही चाहिए, नॉट मोर देन 9, और मैक्सिमम कितने चाहिए, 9 चाहिए, मैक्सिमम चाहिए 9, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 9, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, द क्रेट विच कंटेन आइटम यू
ऐसी क्रेट जिसमें यू है वो ऑड प्राइम नंबर पोजीशन पे है। ऑड प्राइम मतलब या तो 3 पे होगा या 5 पे होगा। एंड इज केप्ट इमीडिएट बिलो द क्रेट हुज हाइट इज 36। तो यू जो है 36 सेंटीमीटर वाले के जस्ट नीचे है, जिसकी हाइट 36 सेंटीमीटर है। यू जस्ट नीचे है 36 सेंटीमीटर वाले के, 36 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। और ये कहते हैं बॉक्स जो है मिनिमम 3 आ सकते हैं या मैक्सिमम 9 आ सकते हैं। अगर 36 सेंटीमीटर हाइट है तो बॉक्स कितने आ सकते हैं? 3 बॉक्स आ सकते हैं 12 सेंटीमीटर के, और 4 बॉक्स आ सकते हैं 9 सेंटीमीटर के, 6 बॉक्स आ सकते हैं 6 सेंटीमीटर के, और 9 बॉक्स आ सकते हैं 4 सेंटीमीटर के। तो 3 से 9 के बीच में अपने ये सारे नंबर आ सकते हैं। तो कंफर्म नहीं है कितने बॉक्स आएंगे, इसमें कितने आएंगे पता नहीं। ठीक है, ओके। Two crates are kept between the crate which contain item U and the crate which has 6 boxes. तो एक दो 6 बॉक्सेस वाला अपना यहाँ पे आएगा, 6 बॉक्सेस यहाँ आएगा, और एक दो 6 बॉक्सेस यहाँ आएगा, क्योंकि U और 6 में 2 का गैप है, उसने ऐसा बोला है। ठीक है, अच्छा अगर U और 6 में 2 का गैप आ गया तो इसका मतलब इस 36 वाले में या तो 3 बॉक्स होंगे या 4 होंगे या 9 होंगे। 3 4 या 9 बॉक्स हो सकते हैं इसमें, और इसमें भी 3 4 9, क्योंकि 6 तो यहाँ पे आ चुका है इसलिए। ठीक है, द हाइट ऑफ द क्रेन विच कंटेन आइटम जी इज 35। जिसमें आइटम जी है उसमें क्रेन की हाइट 35 सेंटीमीटर है। तो इसमें 35 सेंटीमीटर बॉक्स कितने हो सकते हैं? 5 बॉक्स हो सकते हैं 7 7 सेंटीमीटर के, 7 बॉक्स हो सकते हैं 5 5 सेंटीमीटर, यही हो सकता है। 5 या 7 बॉक्स आ सकते हैं जी वाले क्रेट, मतलब जिसमें जी आइटम रखा है जिस क्रेट में। क्रेट विच इज कंटेन आइटम जी 35, और 3 क्रेट अबव है 39 के, और ये 3 क्रेट ऊपर है 39 के। तो अगर 39 सेंटीमीटर किसी की हाइट है तो उसमें 3 बॉक्स आ सकते हैं 13 13 सेंटीमीटर के, है ना। और 4 5 6 7 8 9 9, तो केवल 3 बॉक्स आ सकते हैं 13 13 सेंटीमीटर के। इसमें 3 बॉक्स आएंगे कंफर्म 39 सेंटीमीटर में, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं है। आप देखो ना, 4 बॉक्स कर नहीं सकते क्योंकि प्रॉपर डिवाइड होगा नहीं। 5 6 7 8 9, बस बात खत्म, क्योंकि 9 तक अपन मैक्सिमम ले जा सकते हैं। तो 39 सेंटीमीटर और 3 बॉक्स किस में आ सकता है? इन 3 में तो आएगा नहीं, कंफर्म है। 39 यहाँ रखा तो 1 2, 35 सेंटीमीटर आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 बॉक्सेस है, और यहाँ पे कितने चाहिए? 5 या 7 बॉक्स चाहिए। तो मतलब इन 4 जगह से 39 और 3 कैंसिल है। 39 यहाँ रखता हूं तो 1 2, 35 आ नहीं पाएगा, तो 39 सेंटीमीटर वाला बॉक्स आएगा यहाँ पे। और इसमें कितने डिब्बे हैं? 3, 3 डिब्बे हो गए। तो 1 2 जी आएगा यहाँ पे, और जी की हाइट कितनी है? 35 सेंटीमीटर। कितनी है? 35 सेंटीमीटर। और इसमें बॉक्स कितने आ सकते हैं? 5 या 7। ये ऐसे बन के आएगा भाई। 39 की और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं यार, इतनी ही बनेगी, क्योंकि 13 बॉक्स कर नहीं सकते, 3 ही बॉक्स कर सकते हो। 3 इंटू 13 39, या 13 इंटू 3 39, और कोई तरीका है नहीं इसको करने का, क्योंकि 39 का और कोई मल्टीपल नहीं है 3 और 13 के अलावा। ठीक है, इसमें देखो जरा, यहाँ पे 39 अगर रखते हो तो 1 2 35 आ जाएगा। यहाँ 39 रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो 6 बॉक्स है। यहाँ रखते हो 3 39, तो 1 2 35 सेंटीमीटर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी कंफर्म हो गया कि 3 बॉक्स और 39 सेंटीमीटर का यहाँ पे आएगा, और 1 2 जी यहाँ पे आएगा 35 सेंटीमीटर, और 5 या 7 डिब्बे आएंगे। कितने आएंगे? 5 या 7 डिब्बे, वो देख लेंगे कैसे बन के आएंगे, है ना। वो भी कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म नहीं है कैसे बन के आएंगे। तो 5 डिब्बे, सॉरी, हो क्या कर रहा हूँ मैं, 35 सेंटीमीटर का आएगा यहाँ पे, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिब्बे कितने आएंगे पता नहीं, देख लेंगे अभी कितने आएंगे। नंबर ऑफ क्रेट्स बिटवीन द क्रेट विच कंटेन आइटम जी एंड यू। जी और यू आइटम जिसमें है ना, नंबर ऑफ क्रेट्स बिटवीन द क्रेट विच कंटेन आइटम जी एंड यू इज 1 लेस। एक कम है। जी और यू में जो आइटम है ना, जिस क्रेट में जी रखा है जिसमें यू रखा है, उनके बीच में जो क्रेट्स आ रही हैं, आइटम आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्रेट्स बिटवीन द क्रेट, उन क्रेट के बीच में जिसमें जी और यू आ रहे हैं, वो एक कम है। किससे? जिसमें 9 बॉक्सेस हैं। इज 1 लेस इन द नंबर ऑफ क्रेट्स अबव द क्रेट। तो 9 क्रेट वाले के ऊपर जितने डिब्बे आ रहे हैं ना, उससे एक कम जी और यू के बीच में आएंगे। तो कहीं ना कहीं पे कोई एक ऐसी क्रेट आएगी जिसमें 9 आएंगे। अब जी और यू में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जी और यू में कितना आ रहा है? 1। तो 1 किससे एक कम होता है? 2 से। तो 9 के ऊपर 2 आना चाहिए। तो 9 बॉक्सेस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितने बन गए? 4 4 सेंटीमीटर के 9 डिब्बे हो गए। 4 4 सेंटीमीटर के 9 डिब्बे हो गए यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे जी और यू में कितना आ रहा है, जी और यू में 0, तो 0 किससे कम है, 1 से, तो 9 बॉक्सेस वाला डिब्बा आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसका सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सेंटीमीटर हो सकता है। 9 डिब्बे हैं, इक्वल इक्वल सेंटीमीटर के करने हैं, तो कितने के भी हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा उसने एक बात और कही थी कि जो हाइट है ना वो 20 से 60 के बीच में है, तो 9 के मल्टीपल पढ़ो, 9 दूनी 18, 18 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है नहीं, क्योंकि उसने मिनिमम जो है 20 से 60 के बीच में बोली है। तो 27 हो सकती है, हाँ 27 हो सकती है। 36 हो नहीं सकती क्योंकि ये क्या, 45 भी हो सकती है ना, 45 सेंटीमीटर का हो और सब जो है 5-5 सेंटीमीटर की, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, कंफर्म नहीं है क्या होगा, देखा जाएगा। ये पॉइंट तो फिक्स हो गया, ठीक है। दो क्रेट है जिसमें जे है और जिसमें 5 बॉक्सेस हैं, जे और 5 में 2, तो 5 आएगा नहीं, 5 रखूंगा तो 1 2 जे आ जाएगा, 5 आएगा नहीं, 5 रखूंगा तो 1 2 जे आ जाएगा, 5 आएगा नहीं, 5 रखूंगा तो 1 2 जे, तो 5 और जे में 2 का गैप आएगा, अभी देखेंगे कैसे बनेगा। 5 और जे में 2 का गैप आएगा, देखेंगे कैसे बनेगा। और यहाँ पे तो जी और यू और 9 हो चुका है फिक्स, ठीक है। बोलता है दो क्रेट आएंगी जे और 5 में। नंबर ऑफ क्रेट अबव द क्रेट विच कंटेन आइटम जे, जे के ऊपर जितनी क्रेट्स हैं, अगर एन नंबर ऑफ क्रेट्स हैं, इज द सेम एज नंबर ऑफ क्रेट्स बिलो द क्रेट विच कंटेन आइटम एच, एच के नीचे भी उतनी है आएंगी, एच के नीचे भी उतनी आएंगी, तो जे के ऊपर एन तो एच के नीचे एन। और एच विच इज कैप्ट एट द क्रेट विच इज 4 बॉक्सेस, और एच में कितने बॉक्स आएंगे, एच में आएंगे 4 डिब्बे, एच में कितने आएंगे 4। अब देखो मेरी बात, एच रखा यहाँ पे तो जे आएगा यहाँ पे, एच यहाँ आ नहीं सकता कि यहाँ पे 3 बॉक्स है, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, तो एच कन्फर्म यहाँ आएगा, एच में हो गए 4 डिब्बे, तो जे के ऊपर हो गए, सॉरी एच में 4, एच के नीचे 0, तो जे के ऊपर 0, जे 5 में 2, 1 2, 5 बॉक्सेस वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखना एच आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, एच को यहाँ रखा तो एच के नीचे 2 और एच में आ गए 4, तो जे के ऊपर 2 नहीं हो पाएंगे, तो एच यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, एच आएगा कंफर्म यहाँ पे, और एच में हो गए 4 बॉक्सेस, और ये 4 बॉक्सेस 9-9 सेंटीमीटर के हो गए, तो एच के नीचे 5 या फिर एच के ऊपर 0, तो जे के नीचे 0, जे आ जाएगा यहाँ पे, और जे 3 बॉक्सेस 39 सेंटीमीटर टोटल हाइट, मतलब 13-13 सेंटीमीटर के हो गए। जे और 5 में 2 का गैप है, तो 1 2 5 आएगा यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे आएगा, 35 सेंटीमीटर हाइट है, तो मतलब सारे बॉक्सेस 7-7 सेंटीमीटर के हो गए, और यहाँ पे 5 है, ठीक है। आगे और पता चलेगा आगे की लाइन से, ठीक है। चलो, तो जी में 35 सेंटीमीटर 5-7 आ सकता है, तो 35 सेंटीमीटर तो या तो 5 आएगा या 7। अब जब 5 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पे 7 बॉक्सेस आएंगे, कितने आएंगे 7 बॉक्सेस, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑलरेडी आ गया है, तो ये चीज तो फिक्स हो गई अपनी। और यहाँ पे 7 पता नहीं कहाँ आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। हाइट ऑफ द क्रेट विच कंटेन आइटम, आइटम आई जिसमें है ना, वो क्या है, 16 सेंटीमीटर कम का है, जब 16 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट ऑफ द क्रेट विच कंटेन आइटम एच, तो मतलब एच जिसमें रखा है वो 16 सेंटीमीटर बड़ा है आई से, 16 सेंटीमीटर बड़ा है आई से, तो एच 4 बॉक्सेस है, क्या हाइट होगी पता नहीं। और यहाँ पे एच 36 का है, एच अगर 36 का है तो 16 बड़ा है आई से, तो आई होगा 20 का, तो आई 20 का अपना 6 में तो आ नहीं सकता, 6 से 20 डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो आई आएगा अपना यहाँ पे, और 20 सेंटीमीटर का आएगा यहाँ पे, ठीक है। और कितने बॉक्स हो सकते हैं, 2 तो हो नहीं सकते, 4 बॉक्सेस हो नहीं सकते, 5 हो नहीं सकते, क्योंकि 4 5 हो सकते, 6 हो नहीं सकते, 7 हो नहीं सकते, 8 हो नहीं सकते, 9 हो नहीं सकते, 9 क्योंकि 20 से डिवाइड होंगे, 10 हो नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 9, तो ये तो केस गलत है, ये केस गलत, यही वाला केस सही जाएगा फिर अपना, ये केस सही जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे सही जा सकता है अब। अच्छा, एच की आई से 16 ज्यादा है, ये 39 था, आई को अगर यहां रखा 39 है, आई को 39 बनाया, तो एच कितना होगा 23 का, लेकिन 4 से तो 23 डिवाइड हो नहीं पाएगा क्योंकि इक्वल इक्वल चाहिए, तो मतलब आई अपना यहां नहीं आ सकता, तो आई अपना केवल यहां आ सकता है, आई यहां आ सकता है, और आई की 36 हो गई, तो एच की क्या है 16 ज्यादा है, तो 36 और 16 कितना होगा, 36 6 42 और 52, तो एच हो जाएगा 52 का, है ना, एच हो जाएगा 52 का। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, ऐसा भी कर सकता था, जैसे अगर एच की आई से 16 ज्यादा है, अगर आई को यहाँ रखता, आई को यहाँ रखता, तो एच की जो होती ना 39 से 16 ज्यादा, 39 और 55 होता, लेकिन 55 से भी 4 डिवाइड नहीं हो पाता, तो इसलिए आई अपना उधर ही आएगा, ठीक है, आई उधर ही आएगा, मैंने पहले कम कर दिया लेकिन अभी मैंने रियलाइज करा, अगर आई को यहाँ रखूंगा तो 39 से 16 ज्यादा एच मतलब 55 पॉसिबल नहीं है, तो एक बचा है एफ जी एच आई जे यू,
तो एफ रह गया, एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे, एफ आ गया यहाँ पे, तो एफ जी एच आई जे और यू। अब इनके सेंटीमीटर रह गए, हाइट रह गई है, कितनी कितनी हाइट के हैं कौन कौन से डिब्बे, ये यू वाला और जे वाला, ठीक है। अच्छा, द हाइट ऑफ द क्रेट विच कंटेन आइटम एफ, जिसमें आइटम एफ है वो 14 ज्यादा है, 14 सेंटीमीटर ज्यादा का है, जो इमीडिएट बिलो है 9 बॉक्सेस वाले के, तो 9 के जस्ट नीचे ये है, तो ये इससे जो है, जो एफ की हाइट है 14 ज्यादा है इससे, एफ की हाइट 14 ज्यादा है इससे, तो ये 39 का है, तो 39 किससे ज्यादा, 14 ज्यादा होगा 25 से, तो इसकी 25 सेंटीमीटर हाइट हो गई, 25 सेंटीमीटर हो गई, और 5 डिब्बे हैं तो 5 5 सेंटीमीटर के 5 हो गए, ठीक है। अब जे की हाइट रहेगी, इसकी हाइट कितनी बनेगी, और बोलता है कि किसी एक क्रेट की हाइट 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर ये बन गया, और 42 सेंटीमीटर अगर ये बन गया तो 6 डिब्बे 7 7 सेंटीमीटर हो गए, 7 डिब्बे 5 5 सेंटीमीटर के, 9 डिब्बे 4 4 के, 5 डिब्बे 5 5 के, 3 डिब्बे 13 13 के, और 4 डिब्बे 13 13 सेंटीमीटर के, इस तरीके से बन के आ गया, ठीक है जी। सारी कंडीशन मैच कर गई हैं और सब कुछ इसमें अपना फिक्स भी बैठ रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, द क्रेट विच इज केप्ट इमीडिएट अबव द क्रेट, ऐसी क्रेट जो इमीडिएट अबव है जिसकी 25 सेंटीमीटर हाइट है, उसमें कितने आइटम है ना, कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, तो क्रेट जो कि इमीडिएट अबव है 25 सेंटीमीटर के, उसमें क्या आइटम है, तो 25 सेंटीमीटर के जस्ट ऊपर आई आइटम है, तो आई का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। फिर बोलता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द क्रेट, उस क्रेट की पोजीशन क्या है जो इमीडिएट अबव है 39 सेंटीमीटर के, विद रेस्पेक्ट टू द क्रेट विच हैज आइटम एच, मतलब आइटम एच के रेस्पेक्ट में उस क्रेट की क्या पोजीशन है जो 39 सेंटीमीटर वाले के जस्ट ऊपर है, तो 39 सेंटीमीटर के जस्ट ऊपर है अपना यू, और यू की पोजीशन एच के रेस्पेक्ट में देखो तो एक दो दो अबव आ रही है, तो 2 यूनिट अबव, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 यूनिट अबव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 यूनिट अबव, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या इसका अरेंजमेंट बन सकता है, ठीक है। आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो आगे आपको बोला जा रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन आता है अपना इनपुट आउटपुट का, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या अरेंजमेंट बना सकते हैं ये देखेंगे इनपुट आउटपुट में। तो मेरे साथ साथ आप भी इसको डिकोड करने की कोशिश करिएगा कि इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो आपके सामने इनपुट कुछ इस तरीके से दे रखा है, 6893 4872 1939 9830 7616 और 5671, और स्टेप नंबर 1 दे रखा है। तो अब स्टेप नंबर 1 कैसे आया है, ये तो आप इजीली डिकोड कर पा रहे हो, ये जो 6893 के नंबर्स हैं इनको डिसेंडिंग में लगा दिया है, 9863, 4872 को 8742, ये 9931, ये 9830, ये 7661 और ये 7651, ऐसे बन के आ गया। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है, पहला स्टेप हो रहा है डिसेंडिंग में लगा रहा है डिजिट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर डिजिट्स विद इन नंबर, विद इन द नंबर, नंबर के विद इन में ही लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले से दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, पहले से दूसरे में क्या हो रहा है देखो, 4 से 3 बना दिया, तो कैसे किया, 9 9 8 8 9 9 9 7 7 और 7 7, तो मतलब पहली डिजिट तो सेम आ रही है सब में, मतलब यू जो स्टेप नंबर 1 में हर एक नंबर की पहली डिजिट है, वही स्टेप नंबर 2 में सबकी पहली डिजिट है, लेकिन 863 से 32 कैसे आ रहा है, सबको ऐड करके देखूं, 8 6 14, 14 और 3 17, नहीं, क्या हो सकता है, 8 3 24, मल्टीप्लाई करके देखूं, 8 3 24, 24 और 36, नहीं, 6 3 18, नहीं नहीं नहीं, 8 6 48, नहीं नहीं होगा, 32 कैसे आएगा भाई, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 3 दे रखा है 3 को यहाँ लिख लिया, मतलब पहली और आखिरी डिजिट साथ में लिख ली, पहली और आखिरी साथ में, 8 और 2, 8 और 2 साथ में लिख लिया, 9 और 1 पहली और आखिरी साथ में लिख लिया, 9 और 0 साथ में लिख लिया, 7 और 1 साथ में लिख लिया, और 7 और 1 पहली और आखिरी डिजिट साथ में लिख ली है। तो ये जो तीसरी डिजिट आ रही है इन दो से बन के आएगी, फिर 8 और 6 का डिफरेंस 2 होता है, 7 और 4 का डिफरेंस 3 होता है, 9 और 3 का डिफरेंस 6 होता है, 8 और 3 का 5, 6 और 6 का डिफरेंस 0, और 6 और 5 का डिफरेंस 1। तो मतलब आपको ये पहले से दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया, दूसरे स्टेप में क्या हुआ होगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप समझते हैं, दूसरे से तीसरे में क्या हो रहा है, दूसरे से तीसरे में देखते हैं, दूसरे से तीसरे स्टेप में क्या हुआ है, 929 दे रखा है, 32 में 3 माइनस करूंगा 29, और पहली की पहली
8 का 8 23 में नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो इजी है ये भी। देखो पहली डिजिट 9 और इसकी आखिरी डिजिट 2, तो दोनों डिजिट एक साथ लिख ली, पहली और आखिरी। 8 और 3 एक साथ लिख ली, पहली आखिरी। 9 और 6 पहली आखिरी एक साथ लिख ली। 9 5 पहली आखिरी एक साथ। 7 0 पहली आखिरी एक साथ। और 7 और 1 पहली आखिरी एक साथ। फिर यहाँ पे जो 9 आ रहा है वो बीच वाली डिजिट का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। इस तरीके से बन गया। चौथा स्टेप क्या हो रहा है, तीसरे से चौथा कैसे बन गया है, देखो 961 है। तो 961 कैसे आ रहा है भाई, 961 और 950। अच्छा ठीक है, इन नंबर को डिसेंडिंग में लगा दिया, 961 फिर 950 फिर 929 फिर 834 फिर 711 701। तो ये जो स्टेप नंबर 3 में नंबर थे उन सभी को डिसेंडिंग में लगा दिया स्टेप 4 में। और स्टेप 4 से स्टेप 5 में क्या हो रहा है ये देखो, स्टेप नंबर 4 से स्टेप नंबर 5 में क्या हुआ है, पहले देखा है 04 फिर 04 फिर 16 9 7 8। तो इनकी यूनिट डिजिट हो रही है कहीं ना कहीं पे, यूनिट डिजिट ऐड मतलब सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया क्या ऐड करके। 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 यहाँ पे है। 9 और 5 14, नहीं 14 नहीं है। 18 2 20, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है फिर, क्या हो रहा है। 9 और 1 10, ठीक है। 9 और 1 10, 10 माइनस 6 4, और 9 प्लस 0 9, 9 माइनस 5 4, 9 और 9 18, 18 माइनस 2 16, 8 और 4 12, 12 माइनस 3 9, 7 और 1 8, 8 माइनस 1 7, और 7 और 1 8, 8 माइनस 0 8। तो मतलब पहली और तीसरी डिजिट का सम सब्ट्रैक्शन कर दिया है, दूसरी डिजिट को उसमें से, दूसरी डिजिट को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग को अब ये इनपुट बनाना है और इस इनपुट का देखते हैं सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है। ठीक है, अब इस इनपुट का हमें सही अरेंजमेंट बना के देखना है, इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। जैसे हमने उसमें फॉलो किया है वही चीज हमें इसमें फॉलो करनी है। तो जैसे स्टेप नंबर 1 को अगर मैं इसमें लागू करूं, तो स्टेप नंबर 1 में क्या किया था, नंबर के विद इन डिजिट्स को डिसेंडिंग में लगाया था। तो ये बनेगा 9 6 3 2, ये बनेगा 8 6 3 2, ये बनेगा 9 6 4 3, ये बनेगा 8 6 2 1, ये बनेगा 6 5 1 1, और ये बनेगा 9 3 2 2। ठीक है, सेकंड स्टेप देखते हैं क्या था। सेकंड स्टेप में उसने क्या किया था, सेकंड स्टेप में पहली आखिरी की डिजिट सेम और बीच की दो डिजिट का डिफरेंस। तो पहली आखिरी 9 और 2 रहेंगी और बीच की दोनों का डिफरेंस 3। पहली आखिरी साथ में आएंगी 8 और 2 और बीच की दो का डिफरेंस 3। पहली आखिरी सेम साथ में आएंगी और बीच की दो का डिफरेंस 2। पहली आखिरी एक साथ, बीच का डिफरेंस 4। 6 और 1 एक साथ और बीच का 4 डिफरेंस, और 9 और 2 एक साथ और बीच की डिजिट का डिफरेंस 1। तीसरे स्टेप में क्या किया था, तीसरा स्टेप बन के आया था, हाँ, बीच वाली डिजिट का स्क्वायर और पहली और आखिरी एक साथ लिख दी थी। तो 9 और 3 एक साथ और 2 का स्क्वायर 4, 8 और 3 एक साथ, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 2 एक साथ, 3 का स्क्वायर 9, 8 और 4 एक साथ, 1 का स्क्वायर 1, 6 और 4 एक साथ, 1 का स्क्वायर 1, और 9 और 1 एक साथ और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, चौथे स्टेप में देखते हैं क्या होगा। ये 961 कैसे आया था, ये कैसे आया था, 961 कैसे आया था कि, अच्छा ये सारे हमने फिर डिसेंडिंग में लगाए थे। स्टेप नंबर 4 में सारे डिसेंडिंग में लगे थे। तो डिसेंडिंग में लगाऊंगा तो सबसे पहले ये 934 रह गई, फिर 929 आएगा, फिर अपना 914 आएगा, फिर 841, फिर 834 और फिर 641। ठीक है, और लास्ट पांचवें स्टेप में हमने क्या किया था कि पहली और आखिरी डिजिट को ऐड करके बीच वाली डिजिट माइनस की थी। तो पहली और आखिरी 9 और 4 13, 13 माइनस 3 10, 9 और 9 18 माइनस 2 16, 9 4 13, 13 माइनस 1 12, 8 और 1 9, 9 माइनस 4 5, 8 और 4 12, 12 माइनस 3 9, और 6 और 1 7, 7 माइनस 4 3।
तो अपना कुछ इस तरीके से बन के आएगा पूरा का पूरा अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा नंबर थर्ड है राइट हैंड से स्टेप नंबर 3 में? स्टेप नंबर 3 से राइट हैंड से 3 है 841, तो 841 मतलब डी इज द राइट आंसर। 834 की पोजीशन क्या है स्टेप नंबर 4 में? स्टेप 4 में 834 की पोजीशन है राइट से दूसरा, तो राइट से दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कितने नंबर आएंगे 641 और 834 में स्टेप 4 में? स्टेप 4 में 641 कहाँ है, ये गया, और 834 ये गया, तो जीरो आ रहे है ना, नन आ रहे, नन का मतलब ऑप्शन नंबर डी। और सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन स्टेप 5, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर इन स्टेप 5? तो 10 16 26 12 38 38 5 43 43 और 12 55, 55 है क्या? 55 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अगला आपका आता है डिस्टेंस और डायरेक्शन का, जो कि कोडेड फॉर्मेट में है। जो कि किसमें है? कोडेड फॉर्मेट में। मैं चाहूंगा कि इसको आप सभी लोग मेरे साथ बनाने की कोशिश करें और देखें इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आ सकता है। चलिए, तो आपके सामने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कुछ इस तरीके से कि कौन नॉर्थ में है कौन साउथ में है। देखते हैं क्या इसका अरेंजमेंट बन के आएगा। टू सिंबल्स, मतलब डॉलर मतलब है नॉर्थ, हैश मतलब ईस्ट, परसेंट मतलब साउथ, और एट द रेट मतलब वेस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं पहले तो। नॉर्थ मतलब क्या बोला है? डॉलर, ये डॉलर है, और कितने मीटर की पे है? 8 मीटर की पे, ये 8 मीटर की दूरी पे है। फिर हैश मतलब ईस्ट में 9, हैश मतलब ईस्ट में, और 9 मीटर की दूरी रहेगी। फिर परसेंट साउथ 15, परसेंट साउथ में आएगा 15, और एट द रेट वेस्ट में आएगा 12, एट द रेट वेस्ट में आएगा 12, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये अपने को दे रखा है। और यदि दो सिंबल एक साथ दे रखे हैं देन इट डिनोट्स द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर डॉलर एट द रेट एक साथ दे दिए, डॉलर और एट द रेट, तो वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। और परसेंट हैश का मतलब हो गया, परसेंट और हैश मतलब साउथ और ईस्ट। ठीक है, अब इन दो स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करना और बनाना है, कैसे बन सकता है, कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं इसको बना के। सबसे पहले आपको बोलता है आई हैश एस, हैश का मतलब है ईस्ट, तो आई ईस्ट में होगा। और ये देख लो पहले का दूसरे से कहना, हाँ पहले का दूसरे से बोला है, तो आई ईस्ट में होगा एस के 9 मीटर। ठीक है, आई ईस्ट में होगा एस के 9 मीटर। ठीक है, फिर आई एस से रिलेटेड अपना क्या है? आई एस से रिलेटेड ये है आर परसेंट एस, है ना। तो आर परसेंट एस मतलब परसेंट मतलब साउथ, तो आर साउथ में होगा एस के 15, आर साउथ में होगा एस के 15। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस, ये हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी, ये आर और एस हो गया अपना कंफर्म। ठीक है, आई एस हो गया, आर एस हो गया। अब आई से रिलेटेड ये देखा आई डॉलर सी, आई डॉलर सी का मतलब क्या? आई नॉर्थ में है सी के, आई नॉर्थ में सी के, सी कहाँ आएगा? नीचे आएगा समथिंग, है ना। तो आई डॉलर मतलब आई नॉर्थ में होगा सी के। ठीक है, आई नॉर्थ में होगा सी के, पता नहीं डिस्टेंस कितनी होगी। अच्छा डॉलर तो 8 दे रखा है ना, डॉलर तो 8 दे रखा है, तो आई 8 नॉर्थ में होगा सी के, सॉरी सॉरी सॉरी, तो आई 8 नॉर्थ में हो गया सी के, 8 ये और सी यहाँ पे। तो रिमेनिंग डिस्टेंस नीचे 7 बची है, कितनी बची है? 7 बची हुई है। तो अपना ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो गया। अब अपने को आई सी, आर एस आई सी है, तो आर से रिलेटेड ये जी एट द रेट आर, एट द रेट मतलब वेस्ट, तो जी वेस्ट में है आर के, जी वेस्ट में आर के 12, तो जी वेस्ट में आ जाएगा आर के 12, इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट भी अपना हो गया। अब अपने को जी से रिलेटेड ये डॉलर है, डॉलर मतलब क्या है? डॉलर मतलब है नॉर्थ, तो ई क्या है? नॉर्थ में, ई नॉर्थ में होगा जी के, ई डॉलर जी है, ई नॉर्थ में होगा जी के मतलब 8, तो 8 का मतलब क्या हो गया? देखो ये वाली दूरी अभी कितनी बची थी, यहाँ पे समझना है इस चीज को, यहाँ पे इस चीज को समझना है, जैसे सी था अपना यहाँ पे, तो 15 में से 8 होगी, तो ये वाली दूरी कितनी बची? ये वाली दूरी बची 7। ठीक है, और आपको बोलता है जी एट द रेट आर, एट द रेट मतलब है वेस्ट, तो ये तो हो गया। ई डॉलर जी, डॉलर मतलब है नॉर्थ, तो आपको ई को नॉर्थ में ले जाना है जी के 8, तो ई को नॉर्थ में ले जाओगे 8 का मतलब कितना हो गया कि यहाँ तक की जो दूरी है, ये 15 को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाएगा। 15 को अगर 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं मैं, तो ये 7 होगा और ये 8 होगा। तो ई अगर नॉर्थ में आएगा जी के, तो 7 दूरी तो ये वाली रहेगी,
और एक दूरी और आएगी खींच के ये, और ई आ जाएगा ऐसे बन के, तो ई नॉर्थ में हो गया जी के 8। ठीक है, ये भी अपना पॉइंट हो गया फिक्स। ये हो गया, ये हो गया। अब के और एम रह गए, के एम आर एस हो चुका है, और ई के, तो ई से के कनेक्ट होगा, हैश, हैश मतलब है ईस्ट, तो ई ईस्ट में रहेगा के 9, तो ई ईस्ट में रहेगा के 9 मीटर, 9 मीटर, और के आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया अपना ई और के वाला भी। फिर अपना के परसेंट एम, परसेंट मतलब है अपना साउथ, तो के साउथ में होगा एम के 15, तो के साउथ में होगा एम के 15। 15 का मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो दूरी बची है ना, ये वाली दूरी कितनी बची? 7, क्योंकि पहले 8 थी, 8 में से एक चली गई, 7 बची, और 8 और ऊपर जाएगा, तो के एम के 15 साउथ में हो गया, के एम के 15 साउथ में हो गया, तो ये भी पॉइंट अपना फिक्स हो गया। सारे हो गए, यहाँ पे आर एस ये भी हो गया। अब बचा एल परसेंट हैश, तो परसेंट हैश का मतलब हो गया साउथ ईस्ट, तो एल साउथ ईस्ट में होगा ई के, तो ई के साउथ ईस्ट में एल, एल मतलब कहाँ आएगा पता नहीं है ना, डिस्टेंस नहीं पता है, तो ई के साउथ ईस्ट में आएगा एल, ऐसे ऐसे कुछ आएगा। अब देखा जाएगा कैसे। अब एक स्टेटमेंट नंबर 2 भी दे रखा है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है? कुछ कनेक्ट हो सकता है क्या? कॉमन पॉइंट आ रहा है कुछ, देखो जेड ओ, जेड और ओ कहीं नहीं है, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू और टी में से कुछ कॉमन नहीं है, जे और ओ में से कुछ कॉमन नहीं है, टी टी जेड एम, एम कॉमन है, एम से जेड आ जाएगा। देखो अब एम से जेड बन के आ सकता है, ये वाला पॉइंट है ना, एम से जेड आ सकता है, तो जेड क्या होगा? एट द रेट, एट द रेट मतलब वेस्ट, तो जेड अपना एम के वेस्ट में आएगा। अब यहाँ जगह कम पड़ेगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, तो जेड यहाँ पे एम के वेस्ट में आ गया, जेड अपना एम के वेस्ट में आ गया, एट द रेट दे रखा था इसलिए। कितना? 12, तो ये दूरी कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, अब z परसेंट ओ, परसेंट मतलब है ईस्ट, तो z ईस्ट में होगा ओके, तो z अपना ये गया, और z किसके ईस्ट में होगा? ओके, कितना? 15, तो o ये मान लो, और 15 दूरी ये मान लो, तो z ईस्ट में हो गया ओके 15। ठीक है, अच्छा फिर j हैश ओ, तो j हैश ओ का मतलब है j वेस्ट में होगा ओके। अरे भाई ये तो बहुत खिंच जाएगा, तो इसको ना यहाँ बना लेते हैं, इसको यहाँ बनाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, तभी हम इसको सही से बना पाएंगे। एक मिनट रुको जरा, पहले ना इसको एम वाले को दोबारा यहाँ पे बना लेते हैं। अब हमें थोड़ी ना पता था कि इतना यहाँ तक बन जाएगा, ये कोई बात नहीं, तो इसको थोड़ा ऊपर से बनाते हैं यहाँ से। अब एम, एम के 8 और 7 15, देखो 8 ये और 7 ये, और ये बनेगा के। ठीक है, के 9 इधर ई आएगा, 9 उधर ई आ गया, और ई के पहले एक नीचे, ये ई है, ये एक है, और 7 और नीचे जी आएगा, 7 और नीचे जी आ गया, जी के 12 राइट में आर आएगा, 12 राइट में आर आ गया, आर के 7 ऊपर पहले ब्रेक करेंगे पॉइंट को, यहां तक मैंने इस पॉइंट को ब्रेक किया 7, और फिर 8 ऊपर एस आएगा, तो मतलब एक ये वाला रहेगा, है ना, एक ये हो गया, और 7 ऊपर और चाहिए, है ना, कितना चाहिए? 7 ऊपर और चाहिए, तो 7 मतलब ये वाला, तो मतलब 7 ये वाला, 7 और एक 8 हो गया, और ये हो गया एस अपना, ये कौन हो गया? एस, एस के 9 राइट में आई आएगा, 9 राइट में आई आ गया। ठीक है, और अब मैं इस वाले को यहां से एक बार के लिए मैं दफा कर रहा हूं, ई और एल को बाद में दोबारा बना लेंगे इसको, और आई के 15 नीचे सी आएगा, 15 नीचे सी, 15 नीचे सी का मतलब क्या हो गया? 8 की दूरी तो ये वाली, और 7 की दूरी ये वाली, तो आई के 15 नीचे सी आ गया ऐसे, नहीं सी अपना यहाँ पे, तो सॉरी सी यहाँ पे था। ठीक है, सी यहां से हटा दे रहा हूं। अब मैं कनेक्ट करूंगा ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट कनेक्ट करूंगा, इस डायग्राम को यहां से हटा दे रहा हूं, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे रेप्लिका बना लिया इसका सेम टू सेम, तो इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। Z और M को कनेक्ट करना था, Z एट द रेट एम, एट द रेट मतलब था वेस्ट, है ना, तो Z वेस्ट में आएगा M के, वेस्ट में आ गया कितना? 12, तो ये हो गया Z। फिर Z परसेंट O, परसेंट मतलब साउथ, Z साउथ में, पहले तो साउथ नहीं आ रहा था यार, अब अचानक ये कैसे साउथ आ गया? पहले मैं कुछ गलत कर रहा था फिर, तो Z परसेंट O मतलब Z अपना साउथ में होगा O के 15, चलो कोई बात नहीं, Z O के साउथ में कर देंगे 15,
ये 15 की दूरी, और ये हो गया ओ। तो ये जेड ओ हो गया, जेड एम हो गया। अब अपने को जेड ओ और जेड एम के बाद जे और ओ मिलता है, तो जे और ओ में हैश दे रखा है, तो जे ईस्ट में होगा ओ के 9, तो जे ईस्ट में होगा ओ के 9, 9 मैंने ये मान लिया, 9 मीटर की दूरी ये, और ये हो गया जे, ये हो गया जे, ठीक है। और 12 में से ये कितना बचा होगा, ये बचा होगा 3 दूरी, 3 बची होगी। अच्छा जे हो गया। अब मेरे पास ओ जे और जेड है, तो ओ जे और जेड में पी डॉलर जे भी कनेक्ट हो सकता है, पी और जे में डॉलर है, मतलब पी नॉर्थ में होगा जे के, पी नॉर्थ में होगा जे के कितना 8, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना पी, यहाँ पे आ जाएगा पी अपना, ये पी हो गया 8 की दूरी पे, यहाँ कर देना पी को, पी आ गया यहाँ पे जे के 8 दूरी, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा था, ये जे था, ये पॉइंट जे था, ठीक है। अच्छा जी, तो मतलब पी जे भी हो गया। अब एक हो गया, ये हो गया, पी और टी में एट द रेट दे रखा है, एट द रेट मतलब है वेस्ट, तो पी वेस्ट में होगा किसके, टी के, कितना 12, 12 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 3 मीटर की दूरी तो ये होगी, क्योंकि 3 यहाँ पे थी, और कितनी और जाएगी, 9 और जाएगी, 9 का मतलब देखो ये 9 बची हुई है, तो ई के पैरेलल आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ई के पैरेलल ऐसे, इस वाले ई के पैरेलल आ जाएगा, ऐसे, ऐसे पैरेलल आ जाएगा। तो पी अपना 12 वेस्ट में हो गया, 9 दूरी ये, तो आपको पता है 9 दूरी ये भी होगी, और 9 दूरी ये भी होगी, तो पी किसके वेस्ट में हो गया, टी के, तो ये हो गया टी, ये हो गया टी, ठीक है। अब डब्ल्यू परसेंट टी, परसेंट मतलब है साउथ, तो डब्ल्यू साउथ में आएगा टी के कितना 15, तो डब्ल्यू टी के साउथ में आएगा 15, तो 15 का मतलब कितना हुआ, ये दूरी कितनी है, ये 8 है, और 8 के बाद आपको क्या बोला है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैसी होना स्टार्ट हो गया, पी और जे में कितना था, पी और जे में डॉलर था, डॉलर का मतलब 8, तो ये 8 है, और ओ और जे में क्या था, ओ और जे में हैश, हैश का मतलब था 9, तो ये 9 है, और ओ और जेड में क्या था, परसेंट, परसेंट मतलब 15, तो ये 15 था, ठीक है। तो आपको बोला है यहाँ पे पी और टी है ना, पी और टी में क्या बोला है, एट द रेट, तो एट द रेट ये पी और टी तो हो गया 12, जे और ओ करना है, नहीं जे और हो गया, कौन सा था यार, टी से रिलेटेड अपना पीटी था, पीटी हो गया, डब्ल्यू टी था क्या, डब्ल्यू टी था शायद, डब्ल्यू टी में परसेंट, तो परसेंट मतलब 15 साउथ, तो डब्ल्यू 15 साउथ में आएगा, ठीक है, 15 साउथ का मतलब 8 तक की दूरी तो ये हो गई, 8 तक की दूरी हो गई ये वाली दूरी कितनी हो गई 8, 7 और चाहिए, तो 15 में से 7 मैंने इतना मान लिया, 15 में से 7 मैंने इतना मान लिया, ठीक है। तो ये आ गया डब्ल्यू पॉइंट, तो डब्ल्यू 15 साउथ में आ गया टी के, ठीक है। ये सब हो गए, जेड एम हो गया। अब ये रह गया एच डॉलर और हैश जेड, एच और जेड के बीच में डॉलर हैश है, तो डॉलर और हैश का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, तो एच नॉर्थ ईस्ट में होगा जेड के, तो जेड ये गया, और एच इधर जाएगा कहीं पे है ना, एच जेड के नॉर्थ ईस्ट में होगा ऐसे, और यहाँ पे एल परसेंट और हैश ई था, परसेंट और हैश का मतलब है साउथ ईस्ट, तो एल साउथ ईस्ट में आएगा ई के ऐसे। अब ये दोनों पॉइंट कैसे कनेक्ट होगा देखा जाएगा, जेड एच, एच पहले से तो कहीं नहीं है ना हमको, एच पहले से कहीं नहीं था, एच केवल यहीं पे आया है, ठीक है। और ई एल में से कोई पहले था क्या, ई था और एल था, और यहाँ पे कहीं आया क्या ई एल, यहाँ नहीं आया, तो मतलब ये दोनों पॉइंट अभी कनेक्ट नहीं हो सकते, अपना एक्चुअल डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन के एंड डब्ल्यू, शॉर्टेस्ट नहीं बताना है, टोटल बताना है के डब्ल्यू में, तो के अपना ये गया, और डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू अपना है भी या नहीं मौजूद, डब्ल्यू ये गया, तो के से डब्ल्यू तक ऐसे जाना है, ऐसे 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 करके पूरा पहुंचना है, तो 7 और 8 15, 15 और 12 27, 27 और 15 42, 42 और 9 51, फिर ऊपर जाएंगे 51 और 8 59, 59 और 3 62, 62 और 9 71, और 71 और 8 79, 79 और 7 86, 86 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी 86 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन कहता है, यदि डिस्टेंस बिटवीन एल एंड आर इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पीजे, एल आर की दूरी पीजे के आधी हो जाए, तो एल आर की दूरी पीजे की आधी, तो एल आर कहाँ है और पीजे कहाँ है, इतना बड़ा बना इसमें ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, पी, पी ये गया और जे ये गया, तो पीजे में कितना रहा है 8, तो एल आर की दूरी कितनी होगी 4 हो जाएगी, एल आर में कितनी हो जाएगी 4, कैसे भी हो सकती है, 4 दूरी एल आर में 4 आएगी, ठीक है। अब एल और आर में से अगर आप देखोगे, एल ये क्या, एल ये क्या, और आर कहीं पे है क्या मौजूद, आर अपना इधर कहीं होना चाहिए, आर ये क्या, तो ई के इधर आएगा एल, ई के इधर आएगा एल, तो मतलब एल अपना समथिंग ऐसे आना चाहिए, एल इधर समथिंग आएगा,
और एल और आर की दूरी 4 बोल रहा है, तो एल और आर की दूरी 4 कैसे बनेगी? एल समथिंग यहाँ पे आएगा, तो एल और आर की दूरी ऐसे समथिंग 4 बनाने की कह रहा है। ठीक है, देखते हैं और आगे क्या बोल रहा है। एंड एल परसेंट एट द रेट एस, परसेंट एट द रेट का मतलब हो गया कि परसेंट एट द रेट मतलब साउथ और वेस्ट, तो एल साउथ वेस्ट में होगा एस के, तो एस के साउथ वेस्ट में एल ऐसे आ गया। एल मतलब समथिंग बीच में यहाँ कहीं पे मान लेते हैं, समथिंग यहाँ बीच में मान लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आई एंड एल अप्रोक्सीमेटली, आई और एल के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? आई हो गया, एल ये गया, एल कंफर्म तो नहीं हो पा रहा है। एंड सी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल, सी कहाँ पे? एल से। यार नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, एल और आर की बीच की दूरी 4 है। एक सेकंड रुको, कुछ तो इसमें लॉजिक लगेगा। एल और आर के बीच की दूरी 4 है, और एल आएगा ई के साउथ वेस्ट में, क्योंकि परसेंट ई, परसेंट हैश में साउथ ईस्ट, तो एल आएगा साउथ ईस्ट में ई के, और साउथ वेस्ट में आएगा एस के, तो एल समथिंग यहाँ आएगा और एस के ऐसे आएगा बन के, और एल और आर के बीच की दूरी 4 है। तो उसने ये फिर ये भी बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आई एंड एल, आई और एल के बीच की दूरी, तो आई और एल की दूरी ऐसे बनेगी, और सी कौन सी दिशा में? एल से। सी कौन सी दिशा में? एल से। तो सी अगर दिशा पूछ रहा है तो सारी की सारी डबल डायरेक्शन है, मतलब एल अपना जो आएगा ना, एल समथिंग यहीं पे आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, तभी सी ऐसे जा पाएगा ऊपर की ओर, तो सी अपना जो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ये तो कंफर्म है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब डॉलर और हैश हो गया, डॉलर हैश मतलब ये गलत ये गलत ये गलत, अपना या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब कौन सा सही होगा ये देखना है, आई और एल के बीच की दूरी भी निकालनी है। तो आई एल की बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगी? क्योंकि एल और ई और एल की ये हो गया, एल और आर में 4, एल और आर में 4, पाइथागोरस क्या लगेगा? पाइथागोरस लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो ये है 8 और ये है 12, 12 का 144 और 8 का होता है 64, 8 208, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं लग सकता। अगर इन दोनों के बीच ही देखो 12 और 7 नहीं बन पाएगा, ये 8 है, अच्छा 7 और एक 8 और 7 15, 15 12 का कुछ हो सकता है, 15 का 225 और 12 का 144, 9 6 3 369, इसका भी नहीं बनेगा। यार कैसे कैसे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं? एल अपना साउथ ईस्ट में आएगा ई के, और एल आर के बीच की दूरी 4 है। ये थोड़ा सा लॉजिकल हो गया भाई, कि ये वाली दूरी अगर मैं देखूंगा तो ये एक और एक ये तरीके इसके बन के आ रहे हैं इस तरीके से, ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, तो 8 और 12 का 64 और 144, 208, तो ये दूरी कितनी होगी ये नहीं पता, और ये भी नहीं पता। अगर मैं इस पॉइंट से निकालने की कोशिश करूं तो 7 और 12, 12 144, 7 का 49, कोई लॉजिक नहीं बनेगा, कोई लॉजिक बनेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। 193 नहीं, तो कुछ पॉइंट तो हम मिस कर रहे हैं इसमें, शायद कुछ पॉइंट तो हम मिस कर रहे हैं। एल और आर की दूरी आधी है पी और जे से, पी और जे की दूरी कितनी थी? पी और जे के बीच की दूरी 8 थी, है ना, पी और जे में 8 आ रही थी, क्योंकि पी और जे में डॉलर था, और डॉलर मतलब 8, तो अब डिस्टेंस आर आर आधी है पीजे से, तो मतलब एल आर में 4 ही आएगी, एल आएगा समथिंग कहीं यहाँ पे 4, तो इसको ऐसे कर दूँ तो कितना मानूँ, फिर कितनी दूरी पे मानूँ पता नहीं, एल ऐसे ऐसे कर दूँ तो नहीं, पता नहीं यार, क्या इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक मिसिंग है जो मैं शायद नहीं कैच कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, इससे ऑप्शन अपना या तो ए आना है या ई आना है, लेकिन मैं कुछ इसमें मिस कर रहा हूँ, जो आप लोग मुझे बताइएगा क्या बन सकता है। ठीक है, 11वें में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फाइनल अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम इज 31, आर और एम में कम से कम दूरी 31 है, अप्रोक्स कह रहा है।
तो आर और एम में कम से कम दूरी 31, मतलब एम अपना ये गया और आर ये गया। तो अगर मैं इसको ऐसे पाइथागोरस कनेक्ट करता हूँ इस तरीके कनेक्ट करके, तो बेस तो बन गया। तो 12 और 9 21, 21 का होता है 441, ठीक है। और ये कितना है 8 7 15 और सॉरी यहां से लेके देखो 8 7 15 और एक ये 16, 16 और 7 23। तो 23 का कितना होता है, 23 का होता है 529, ठीक है। 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 5 और 4 9। तो अपना आएगा 970। अब 970 जो है 961 के स्क्वायर के आसपास है, और 961 किसका होता है 31 का। तो अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट 31 आ रहा है, जो कि उसने बिल्कुल सही कहा है। तो ट्रू पूछा है, कौन सा ट्रू है, तो ये वाला तो ट्रू है। डब्लू डॉलर हैश के, तो डब्लू डॉलर हैश का मतलब हो गया, डॉलर हैश का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो क्या डब्लू नॉर्थ ईस्ट में है के, तो डब्लू ये गया और के ये गया, तो के नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है डब्लू, है ना, के नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम 25 कह रहा है, और उन दोनों के बीच की दूरी 25 कह रहा है। तो के और डब्लू को अगर मैं कनेक्ट करता हूं ऐसे, ये हो गया, और डब्लू यहां से यहां हो गया, तो कितनी दूरी है पहले ये देखो। ये 15 थी, 15 में से 7 ये गई, तो ये कितनी बची 8, 8 ये और 8 ये 16, 16 और 7 23। तो 23 का हो गया 529, 23 का 529, और ये कितनी है 9 का 81, तो 81 ये हो गया। तो 9 और 1 10, 8 और 3 11 और 610। तो 610 अपना किसके आसपास आता है, 625 के आसपास। 625 होता है 25 का, तो 25 का होता है, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेट सही आ रहा है ये वाला भी। तो पहला दूसरा तो सही है। और पी एम और जे स्ट्रेट लाइन, तो पी एम और जे स्ट्रेट लाइन में है क्या भाई, पी ये गया, जे ये गया, और एम कहाँ है, एम ये गया, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो आपका पहला दूसरा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा, डी बनेगा। आप ना इसमें ट्राई करना, ए और ई में पता नहीं क्या आएगा, मैं इसमें कुछ ना कुछ तो कहीं पे मिस कर रहा हूँ जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप मुझे कंफर्म करके बताना इसका क्या आएगा, अगर आप पे बनता है तो एक तो आप लोग 10वें क्वेश्चन का होमवर्क में कमेंट करके बताना, और एक क्वेश्चन 12वां आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे। दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए केवल इतनी रखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और मुझे बताना क्या मुझे ऐसा कंटेंट और ये मतलब लेवल बढ़ाना है या लेवल इतना ही रखना है या क्या करना है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।